तो ये क्या है हमारे पास डेटा, उसके बेस पे हमारे पास क्या बिजनेस प्रॉब्लम, अब उसको सॉल्व करना है। तो ये किस टाइप का चला जाएगा कि हमारे पास टारगेट वैल्यू नहीं है कि हमें क्या फाइंड करना है ना, तो ये चला जाएगा अनसुपरवाइज में। अब अनसुपरवाइज में हमें क्या करना पड़ता है, यही क्लस्टर बनाने पड़ते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बनाओगे। तो उसके लिए क्या होंगे कि सबको पता है कि अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, एक ही काम को करने के अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन तरीका होगा। पहला होगा हमारे पास के मीन्स, जो हमने पिछले क्लास में शायद बताया था। दूसरा होगा डीवी स्कैन। और तीसरा होगा हमारे पास हेरारिकल। सेम वर्क तीनों में करेंगे। क्या है, तीनों अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। तीनों का काम क्या है, ग्रुप्स फाइंड करना। तो हम लोग ने के मीन्स में देखा था, के मीन्स क्या करता था। हम्म, कि बाय डिफॉल्ट हम लोग रेंडमली क्या करते थे कि हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर चाहिए वो डिफाइन करते थे, है ना। मान लो मुझे क्या चाहिए कि बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे जो भी था, ये हमारे पास डेटा था ना, अब इसके बेस पे हमने कितने ग्रुप में बांट सकते हैं अपने डेटा को। ये तो बताया था 5 ग्रुप में बांट सकते थे कि जिसके पास हाई इनकम रहेगा उसका क्या कर सकते हैं, उसकी स्पेंडिंग पावर भी हाई होगी। देन दूसरा क्या बन सकता है कि जिसके हाई इनकम होगी उनका स्पेंडिंग पावर लो हो सकता है। तीसरा जिसका क्या है, इनकम लो है तो वो लोग क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ऐसा भी होता है कि जिसका इनकम लो है लेकिन वो क्या करता है, हाई चीजें क्या करता है, वो स्पेंड करता है। देन पांचवा केस क्या बनेगा कि एक मॉडरेट रहेगा, है ना। कि एक मॉडरेट वाले भी बंदे होते हैं जिसके मिडिल क्लास, तो वो क्या करते हैं अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो ये कितने क्लास पॉसिबली है कि बन सकते हैं इस डेटा के हिसाब से, तो 5 बन सकते हैं ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग 5 क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें 5 क्लस्टर बनाने हैं, तब क्या यूज कर लेंगे, केमिन का यूज कर रहे हैं। ये क्या बताता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्लास बनाना चाहते हो पहले ही डिफाइन कर दो, ताकि आपका जो भी डेटा है उसके बेस पे क्या करे, वहीं से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने क्या किया, के डिफाइन किया 5। तो हमारे पास ये पूरा डेटा है, इस तरीके से क्या अलग अलग डेटा है हमारे पास पूरा। अब ये क्या करेगा, इस पैटर्न के बेस पे 5 क्लासेस डिफाइन करेगा। तो पहला क्लास क्या क्या करेगा, सेंटर रेंडमली इनिशियलाइज करेगा। कितने सेंटर्स, 5। ये रेंडमली होगा, जो भी सेंटर्स आ रहे हैं ना वो रेंडमली 5 सेंटर्स इस तरीके से क्रिएट हो गए। अब ये क्या करेगा, हर एक डेटा पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालेगा हर एक सेंटर से। इस तरीके से इनका सेंटर निकलेगा, इससे निकलेगा। तो जहाँ पे जिसका मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा, उसका ग्रुप बन जाएगा। कि मान लो यहाँ तक मिनिमम आ रहा है इसका, तो यहाँ तक कि मान लो ये डेटा पॉइंट यहाँ से भी कैलकुलेट हुआ, यहाँ से भी कैलकुलेट हुआ, लेकिन इसका डिस्टेंस कहाँ पे नियरेस्ट आ रहा है, इस फर्स्ट वाले ग्रुप में, तो वो क्या हुआ, इस क्लास में चला जाएगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, 5 बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि यहीं पे इनिशिएट हो, ये हो सकता है कि दोबारा जब इनिशिएट करे तो एक यहाँ पे इनिशिएट हो जाए, एक यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे भी इनिशिएट हो सकता है कि यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है कि यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये रेंडमली इनिशिएट होता है। इसको फिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे इनिशिएट होना चाहिए, तो ये हम लोग इटरेशंस के थ्रू डिफाइन करते हैं कि ये नंबर ऑफ इटरेशंस क्या करता है, यहाँ पे यूज करता है। और ये जो रेंडमली इनिशिएट होगा सेंटर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट ग्रुप फाइंड कर सकता है, लॉजिकली देखे तो। कि मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से ग्रुप बनाया, यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा और यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डेटा कवर होना चाहिए। दूसरा कि जो हमने सेंटर बनाया है और जो हमारे पास पहले से डेटा पॉइंट्स है उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। कि वेरिएंस जितना से जितना कम होगा वो उतना ही क्या करेगा, क्लस्टर्ड होगा, मतलब इसके क्या होगा, नियरेस्ट होगा। तो ये ज्यादा चांसेस है क्या है, इसी क्लास में लाई करेगा। तो जब हम लोग बिहाइंड द सीन देखेंगे ना के मीन्स में, कि ये जो रेंडमली के इनिशियलाइज होता है वो फिर क्रॉस चेक करता है बार बार कि हमारा जो वेरिएंस है वो किस डेटा पॉइंट से मिनिमम मिल रहा है। और जहां से मिनिमम मिलेगा वही हमारा क्या होगा, बेस्ट सेंटर होगा हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए, है ना। वेरिएंस मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस जितना कम होगा सेंटर से वही क्या होगा, हमारा बेस्ट होगा। तो ये क्या करेगा, वेरिएंस जितना कम होता है उसके लिए हमें काउंट करना। तो वो काउंट करने के लिए हमारा बाय डिफॉल्ट चलता है WCSS। इनका फुल फॉर्म अगर आप देखो, हाइड के मीन्स क्या, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। विद इन क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर ही कितने भी डेटा पॉइंट्स है उसका स्क्वायर डिफरेंस कितना है, वो होता है WCSS। और इसी के बेस पर हम लोग क्या बताते हैं कि कितने के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रहा होगा, तो ये समझ में आया थोड़ा सा। अब इनके बेस पे क्या होगा कि आपका बेस्ट फाइंड हो सकता है। तो WCSS जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बेस्ट ग्रुपिंग होगा। हमारे पास के मीन्स में कोड भी इनका दिखाया होगा, तो हमारे पास के मीन्स का था।
ये हमारा क्या है, के मीन है। एल्गोरिदम, चीज़ें कैसे अपडेट होंगी, डिस्टेंस के बेस पे सेंट्रोइड जो नियरेस्ट होगा वो फाइंड करेगा। देन ऑप्टिमल के कैसे चूज करेंगे, तो उसके लिए एल्बो मेथड होता है। एल्बो मेथड क्या होता है, ये बेसिकली एल्बो मेथड बताता है कि जो भी हमारे पास के होगा, के की वैल्यूज, और इधर होगा WCSS, कि जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में, तो ये की क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो जब हमारा जैसे जैसे ये कम होगा, तो जहाँ पे हमारा मिनिमम नंबर होगा, तो मान लो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यूज हमने 2 डिफाइन की, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। अब बताओ के की वैल्यू कितना रख रहे हैं कि कहाँ पे हमारा एरर मिनिमम आ रहा है, बता सकते हो। ये हमारा के है, ये WCSS का स्कोर है, तो कहाँ पे हमारा मिनिमम आ रहा है, 10 पे। लेकिन आप देख रहे हो कि अप्रोक्स अगर आप 4 या फिर 5 करते हो, तो वहां से क्या रहा है, बहुत कम ही रिड्यूस हो रहा है ना। तो हम लोग एक ऑप्टिमल इसको ले सकते हैं, 4 को या फिर 6 को, है ना। क्योंकि इसके बाद का जो एरर है वो बहुत कम ही कम हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 6 में ही डिफाइन हो गया अच्छा खासा, तो हम लोग क्या करें, आगे नहीं जाएंगे या फिर पीछे वाले वैल्यूज को नहीं लेंगे। तो ये हमारा बेस्ट के मिल गया, मतलब 6 जहाँ पे हमने ग्रुप बनाया, 6 ग्रुप बनाए इस तरीके से। तो जहाँ पे 6 ग्रुप बनाना, वही हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल के हो गया। ये समझ में, ऑप्टिमल के क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच का जो वेरिएंस है वो सबसे कम वहीं पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एल्बो मेथड बोलते हैं। एल्बो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये एल्बो की शेप का है ना, इसलिए इसको एल्बो मेथड बोलते हैं। ये समझ में। अब इसमें भी के जो होगा वो अपने हिसाब से डिफाइन करोगे। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने बताया था। बाकी ये सारे क्या कोड है आपके, ये पिछले क्लास में हमने बताया। चीजें सेम है कि आप एक्स ट्रेन वाई ट्रेन क्या करते हो, यूज करते हो, स्प्लिट करते हो डेटा को। हमने क्या किया, WCSS का एक लिस्ट बनाया है कि ताकि क्या करें, उसमें स्टोर कर सकेंगे अलग अलग एरर को। देन ये क्या है, लिस्ट का। अब ये हमारे पास क्या है, ये एल्गोरिदम है, पता है कि के मीन का क्या है, ये एल्गोरिदम है। उसका क्लास बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो हमने के मीन का क्या बनाया, और नंबर ऑफ क्लस्टर कितना रख रहे हैं, ये लूप में से जो आएगा। देन हमने क्या किया, रैंडम स्टेट, देन मॉडल को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। फिट मतलब ट्रेनिंग देना। तो जैसे हमने ट्रेन किया, अब क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं जो भी वैल्यू आ रहा है WCSS का, वो कहाँ पे अपेंड हो रहा है, ये इस लिस्ट पे, है ना। तो ये क्या हो कि मान लो जब हमने के की वैल्यू 1 रखा, तो उसका WCSS का कुछ स्कोर आएगा। जब हमने के की वैल्यू 2 रखा, तो उसका कुछ वैल्यूज आएगा। 3 रखा तो उसकी कुछ वैल्यूज आएगी, 4 रखेंगे तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो ये WCSS का स्कोर इसमें रखोगे। एंड देन इसका हमने क्या किया, प्लॉटिंग किया है। कौन सा प्लॉट बनेगा इसमें, बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप प्लॉट लिखते हो तो कौन सा प्लॉट बनता है, लाइन प्लॉट बनता है, भूल गए। हमने क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, एल्बो मेथड में हमने देखा कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, तो ये ग्राफ में हमेशा क्या, लाइन ही है ना। तो लाइन ग्राफ में PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट में हमने 1 to 11 क्यों डाला, कि जो हमारे पास के की वैल्यू है वो 1 to 11 है, तो ये हमारा के की वैल्यू हो गया। दूसरा जो हमारा बनेगा WCSS का बनेगा, है ना। तो हमने क्या किया, जो दूसरा वाई होगा हमारे पास वो WCSS का मार्कर, मतलब हर एक डेटा पॉइंट्स को ओ की तरह हम लोग डिनोट करना चाह रहे हैं। बाकी टाइटल लेबल वो सारी चीजें, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, WCSS का, ट्रेनिंग के टाइम में। बाकी ये क्या है कि जैसे आप एल्गोरिथम रन करोगे, देन आपको एक बेस्ट के मिलेगा। तो मान लो जहाँ पे भी मिलेगा आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली इनिशिएट करके उनका फिर से क्या कर सकते हो, वैल्यू देख सकते हो। तो जैसे मैं इसको क्या करूँगा, ग्राफ पे बनाऊंगा कि हमारा जो डेटा रन होगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये हमें रन नहीं किया, ये रन हो गया, ये रन हो गया, ये रन। तो ये दिख रहा है, पहला एल्बो मेथड, हमने के की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन की, ये ग्राफ बन रहा है। ये क्या रहा है कि हमारा एरर कहाँ पे रिड्यूस हो गया, 4 के बाद हमारा क्या हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लें कि हम लोग जो भी हमारे पास डेटा है उसका मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना बना सकते हैं, 4। तो हमने अब क्या करेंगे कि जो हमारा अब बेस्ट मॉडल होगा वो किसके बेस पे होगा, K4 के बेस पे होगा। तो हमने फिर क्या किया, K4 के बेस पे मॉडल बनाया। अब जब मॉडल बना लिया तो सारा डेटा को रिप्रेजेंट करवाना है। तो डेटा रिप्रेजेंट करवाना रहता था तो कैसे करवाते थे, स्कैटर प्लॉट में रिलेशनशिप दिखाने के लिए, है ना। तो स्कैटर प्लॉट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला स्कैटर प्लॉट बना दोनों डेटा का, जो भी हमारे पास एक्स फीचर्स हैं सबका क्या बना, डॉटेड बना। तो जो पहला बनाएगा वो इस तरीके से डॉटेड बनेगा। इस तरीके से क्या बनेगा, जितना भी डेटा पॉइंट्स है सबका डॉटेड बन जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास क्या है, वो सेंटर्स का है, कि हमारे पास कितने सेंटर होंगे, 4 सेंटर होंगे।
तो चार सेंटर का जो डेटा पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा चारों का। देन उसके बाद सेंट्रोइड एक्स और वाई के बेस पे ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि क्या होता है स्कैटर में एक्स और वाई जाते हैं ना, तो ये दो हो गए। अब इसके बेस पे उनका कलर कि जो ये हमारे पास बनेगा सेंटर वो रेड कलर का होगा। बाकी विजुअल्स कैसे होंगे, उनका मार्कर क्या होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है। बाकी जैसे आप दूसरा देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितना भी डेटा था वो हमें क्या है अलग अलग कलर्स के बेस पे। देन जो सेंटर था हमारे पास रेड कलर का हमने बनाया था दूसरा स्कैटर, तो ये रेड में आपको दिखेगा हर एक का। तो ये क्या है कि हम लोग जो भी डिफाइन किए थे एल्बो मेथड के थ्रू, तो हमें ऑप्टिमल जो मिला था वो बेस्ट था डेटा के हिसाब से। अब यही सारी चीजें क्या करोगे आप अलग अलग चीजों के। तो यहाँ क्या था के मीन्स पे था। ये समझ में आया निशांत? समझ में आया? इसमें क्या है कि मान लो जो मेरे पास डेटा था ना स्टार्टिंग में, वो इसी तरीके से था कि अलग अलग इस तरीके से पहले से था। ग्रुप में नहीं, मतलब डेटा इसी तरीके से स्कैटर था इस तरीके से, लेकिन कलर क्या था सबका सेम था। मान लो सबका क्या है ग्रीन है। अब इसको सेग्रीगेट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे एक ये अलग से ग्रुप बन रहा है ये हम लोग अभी देख पा रहे हैं ना विजुअल्स में। लेकिन जब हमारे पास एम एन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो इस तरीके से विजुअल्स तो दिखेगा नहीं। तो हमने जो विजुअल्स लिया है ना वो क्या लिया, एक छोटा सा डेटा लिया जो पहले से ही सेग्रीगेटेड है, ताकि आपको क्या हो एग्जाम्पल के फॉर्म में ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपको क्या होगा डेटा में दिखेगा। तो ये हमने डेटा में पहले देखा। देन इसके बेस पे हमने क्या किया, इसको मैथ्स के थ्रू फाइंड करने की कोशिश की कि ये जो चार ग्रुप है एक्चुअल में है वो रियल में भी क्या नंबर्स के बेस में भी चार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हमने क्या किया WCSS स्कोर देखा। तो आप देखोगे जो हमारे पास मिनिमम एरर कहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये मैथमेटिकली क्या है प्रूव भी हो रहा है कि हाँ चार दे सकता है। तो इन्होंने चार दिया और उसके बेस पे हमने क्या किया उनका विजुअल फॉर्मेट किया है कि जो हमने चार डिफाइन किया था वो उसी के बेस पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हमने डिफाइन किया है। कलर कैसे डिफाइन करते थे क्लस्टर में, ये कलर इक्वल टू जितने हमारे पास वाई होंगे, कि वाई हमारा कितना था। हम्म, तो हमने यहाँ पे चार ही डिफाइन किया ना अभी, कि ये क्या किया चार ग्रुप में डिफाइन करके दिया है हमें। तो ये मैं क्या हो गया चार हो गया। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं चीजें फाइंड करते हैं यहाँ। तो ये कलर के फॉर्मेट में आपको इस तरीके से सिर्फ दिख रहा है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, मान लो हमारे पास क्या है कस्टमर का डेटा है। मैं रियल वर्ल्ड का कोई डेटा उठाता हूँ। ये मान लो हमारे पास क्या है, मैंने जो बताया ये मॉल का कस्टमर डेटा सेट है जो मैं बता रहा था। इसमें क्या है स्पेंडिंग के बेस पे है कि कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है और एनुअल इनकम है, और उसके बेस पे स्पेंडिंग स्कोर है। समझे? अब ये क्या है कि अलग अलग स्पेंडिंग होगा। अब इसके बेस पे बताना है कि आप क्या करो कि तीन ग्रुप में डिवाइड करो अपने डेटा को, कि हमारे पास प्रीमियम कौन से कस्टमर है, मॉडरेट वाले कौन है, और एक तीसरा जो क्लास बनेगा वो क्या बनेगा लीस्ट वाला या फिर चीप कस्टमर। ताकि उसके हिसाब से हम लोग क्या रख सके अपना सारे स्टॉक को रख सके। कि अगर हमारा ज्यादा किसमें आ रहा है चीप में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ज्यादातर चीप प्रोडक्ट रखेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट प्रीमियम से आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ज्यादा ऑफर प्रीमियम के लिए निकालेंगे, है ना। तो हम लोग डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या है उस तरीके से तीन क्लास यहाँ पे डिफाइन है इस पूरे डेटा में। बताओ कहाँ पे डिफाइन है, कहाँ पे। तो ये तो स्पेंडिंग स्कोर है कि इनकी स्पेंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट इसके बेस पे हमें क्या तीन क्लास में डिफाइन करना है, तो ये क्या क्लास इसके डिफाइन है कि मान लो ये क्या है पहला बंदा है। अब ये क्या है फर्स्ट क्लास में आ रहा है ऐसा कुछ डिफाइन है, या प्रीमियम क्लास में आ रहा है डिफाइन है कुछ। मान लो दूसरा जो हमारे पास वो चीप क्लास में आ रहा है वो डिफाइन है। तो कैसे करोगे, पहला इफ एंड कंडीशंस के बेस पे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 80 से ज्यादा है उसको क्या कर दो आप प्रीमियम बोल दो, जो क्या है 60 से ज्यादा है उसको बोलो आप मॉडरेट, और जो हमारे पास क्या है जो उनसे कम है वो चीप हो गया। लेकिन ये है ना कि आप बेसिक कंडीशंस डिफाइन कर रहे हो कि जिसकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, मान लो जिसका इनकम कम है उसके बेस पे निकालना रहेगा। कि मान लो जिसकी क्या है इनकम कम है वो भी स्पेंडिंग पावर ज्यादा होगा, तो उसके बेस पे हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेंगे डेटा के बेस पे। तो हम लोग सिर्फ एक कॉलम के बेस पे निकाल रहे हैं ना। अब आपको सारा कॉलम लेना है, ये भी कॉलम लेना है, ये भी कॉलम लेना है, ये भी कॉलम। अब इसके बेस पे बताओ तो कैसे कंडीशन डिफाइन करोगे। डिफाइन तो कर सकते हो, इसमें फिर क्या करना होगा मल्टीपल कंडीशंस एज के लिए बनाना होगा, मल्टीपल कंडीशंस इनकम के लिए बनाना होगा। कि मान लो एज में क्या होगा तीन ग्रुप बनेगा अलग से, कि एक क्या बनेगा टीनेजर का, एडल्ट का एंड एक सीनियर का बनेगा। तीन बनेगा इसमें से, फिर इसमें से आप तीन बनाओगे, इसमें भी मान लो कि तीन बनाओगे तो कितने हो गए 9 कंडीशन हो गए।
और सबका क्या बनेगा, हर एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इतने कॉम्बिनेशन आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। पहला आप खुद डिफाइन करो एज अ ह्यूमन, तो भी काम करेगा। दूसरा, आप मशीन्स को क्या बोलो कि ये पैटर्न खुद ब खुद फाइंड करके वो क्या करे, आपको वो पैटर्न सिर्फ रिटर्न कर दे। जिस तरीके से हम लोग इतना ग्रुप्स में क्या कर रहे थे, इतने कंडीशंस लगा रहे थे, देन फाइंड कर रहा था, और उसके बेस पे क्या है कि हम लोग पैटर्न ही निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, हमारा एल्गोरिदम काम करेगा वही काम, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, और वो क्या होगा, रियल टाइम फिर हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, इसी को फिर मशीन्स में बोलते हैं कि ये बेसिकली कितने ग्रुप्स में क्या होगा, बटेगा, वो आप क्या करो पहले बता दो, तो वही ग्रुपिंग में हम लोग करेंगे। तो हम लोग मान लो कि स्पेंडिंग के हिसाब से 5 ग्रुप्स डिफाइन करने हैं, फिर 3 ग्रुप, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली के मीन्स का आप यूज कर दो। तो मैंने यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट अनसुपरवाइज का, ट्रेवल इंश्योरेंस, कस्टमर सेगमेंट, ये चीज आपको पता है इसमें से सारा। और हमने क्या किया, क्लस्टर का एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं ना, अनसुपरवाइज में क्लस्टर आते हैं, तो क्लस्टर में कौन सा यूज कर रहे हैं, के मीन्स का। तो मैंने उसको क्या किया, इंपोर्ट किया है। देन ये हमारा डेटा सेट है ना, डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं वो तो पता है। देन फिर हम लोग क्या करें, एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं। देन सारी चीजें क्या करोगे, आप क्लीन करोगे, नल चेक करोगे, मतलब बेसिक ईडीए पार्ट करोगे आप। जैसे ईडीए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, एल्गोरिदम यूज कर दोगे कि अब हमें क्या करना है, बेस्ट के फाइंड करके देना है। तो हमारे पास क्या था, डब्ल्यू सी एस स्कोर क्या करते थे, डिफाइन करते थे, तो जैसे आप इसको रन करोगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा। अब आप इस पर क्या करोगे, प्लॉटिंग कर लोगे। जैसे मैंने प्लॉटिंग किया, तो जो हमारे पास क्या था, दो डेटा सेट्स था, उसमें से आप देखोगे कि हमारे पास मिनिमम ऑप्टिमल नंबर कहाँ पे आ रहे हैं, बता सकते हो, 4 और 6 के बीच में आ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है कि जो रिड्यूस हो रहा है वो कम हो रहा है, तो हम लोग 4 और 6 के बीच में रख सकते हैं। मतलब जो हमारा ग्रुप बनेगा, जो डेटा को क्या करेगा, अच्छे से सेग्रीगेट कर सकता है वो। वैसे कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, 5 ग्रुप बन सकते हैं, जो आपके डेटा को अच्छे से सेग्रीगेट बोल कर सकते हैं। अब आप उस ग्रुप को अपने हिसाब से कोई भी नेमिंग दे सकते हो। तो हमारा क्या हो गया कि इन्होंने ऑप्टिमम नंबर कितना बताया, 5 बताया, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 ग्रुप्स बन गए। देन उसके बेस पे आप क्या करोगे, चीजें डिफाइन कर दोगे। अगर आप उसको प्लॉटिंग में देखना चाहो तो क्या कर सकते हो, कि हमारे पास प्लॉटिंग में देखना चाहो तो यहाँ पे आपके पास प्रिडिक्शंस, देन हमारे पास के मीन, और ये एनुअल। तो ये दिख रहा है कि जो हमारे पास क्या था, डेटा सेट था मॉल का, उसके बेस पे हमारा पास क्या है कि 5 ग्रुप्स में आप इजिली सेग्रीगेट कर सकते हो डेटा। ये ब्लू वाला अलग ग्रुप बन गया, रेड का अलग बन गया, ग्रीन का एक अलग बन गया, ये पिंक है, और ये क्या है, येलो। 5 ग्रुप से, क्योंकि ये हमने बताया था ना, ये सेंट्रोइड कैसे फाइंड होता है, पहले रेंडमली इनिशिएट होगा कहीं से भी। अब क्या करेगा ये, हर एक डेटा पॉइंट से क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा। फिर अगेन क्या करेगा, दोबारा फिर यहाँ पे सेंट्रोइड आया, यहाँ पे आया, तो जहां से उसे मिनिमम नंबर ऑफ क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, तो वही उसका सेंटर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हर एक डेटा पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये इसका सेंटर बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी इनका क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस है, तो ये इसका सेंटर बन गया। तो इसका सेंटर इस तरीके से, और इसका सेंटर यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिकली बनेगा। ये सारी चीजें क्या है, इटरेट के थ्रू चलते हैं, तो ये बिहाइंड द सीन चलता है, ये आपको याद नहीं रहता। ये क्या है, के मीन्स एल्गोरिदम का काम है। तो ये 5 ग्रुप बन गया। अगर मैं इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, तो इस तरीके से कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है, अगर आप ऐसे ही बताओ तो विजुअल पकड़ लेते, एक ही अलग ग्रुप बन जाएगा क्योंकि रेड पूरी तरीके से अलग है। येलो एक अलग ग्रुप बन सकता है, और अगर 3 ग्रुप बनाए तो ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इनका मान लो यहाँ पे सेंटर बनता है, तो इसके हिसाब से ये भी सामने बनेगा, ये भी और ये भी, अगर 3 ग्रुप्स डिफाइन करते हैं तो, है ना। तो मान लो जहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, ये जहाँ पे हमारे पास 5 है वहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो। तो ये क्या करेगा, आपको पूरे डेटा को 0 और 1 और 2 3, और आप क्या करो, मॉडल को फिट कर लो। जैसे आप मॉडल फिट करोगे तो ये 3 ग्रुप्स बन गए। तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रीन वाले ग्रुप में आ गया, ये रेड वाले में, और ये येलो वाले में। अगर इसको 2 ही ग्रुप में डिफाइन करते तो कितना आता, तो ये पूरा एक में आ जाता, और एक ये पूरा आ जाता ना, अगर 2 ग्रुप्स डिफाइन करते। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफाइन करते हो। तो आप देख के डेटा को देख के बता सकते हो कि हमें कितना ग्रुप्स डिफाइन करना चाहिए, 5। पहला यहाँ से विजुअल्स फॉर्मेट में देख सकते हो, लेकिन आप बार बार विजुअल्स में देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है ना। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो इनका कि हमें पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफाइन करने चाहिए, तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं एल्बो मेथड से, जो हमने यहाँ पे देखा।
तो एल्बोमीटर था हमें क्या दे रहा था, एक नंबर दे रहा था, यहाँ पे देखोगे है ना, कि एक नंबर दे रहा था। कौन सा नंबर दे रहा था, वो 4 और 6 के बीच में दे रहा था, जहाँ पे हमारे पास मिनिमम है। इसके बाद जो भी रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम से कम हो रहा है। अगर मैं 8 डिफाइन कर दूं तो क्या होगा, कि और भी 8 ग्रुप्स बनेंगे, और उसमें क्या होगा, और अच्छे से डेटा सेग्रीगेट हो सकता है। लेकिन जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस प्रॉब्लम पे ना। कि मान लो मुझे क्या करना था, एक्चुअल में 3 ग्रुप्स में ही डिफाइन करने थे, लेकिन आप 8 ग्रुप करोगे तो कोई फायदा बनेगा। तो वो डिफाइन डिफाइन करेगा आपके बिजनेस प्रॉब्लम में। तो ये के मीन्स में के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा एल्गोरिथम डिफाइन किया। देन प्रिडिक्शंस कैसे होगा, कि आप सिर्फ एज दोगे और उसकी सैलरी दोगे। अब उसके बेस पे क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैंने क्या किया, एज और क्या दिया, सैलरी दिया। अब उसके बेस पे बताना है कि वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा। तो जैसे आप यूज करोगे तो हमारा क्या होगा, इसमें ग्रुपिंग दिखेगा प्रिडिक्ट, और ये क्या बता रहा है, ग्रुप 1 में लाई करेगा। अगर मैं इसको 10,000 कर दूं तो ये क्या बताएगा, ये भी 1, और क्या करते हैं 100 मिनिमम नंबर ऑफ, और ये ग्रुप, तो ये क्या बताएगा, जीरो ग्रुप। मतलब वो फर्स्ट वाले जो भी यहाँ पे जीरो होगा, तो जीरो कौन सा है, ये ग्रीन वाला। तो ये इस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि कस्टमर को कौन सा ऑफर देना है, तुरंत पता चल जाता है ना। कि आपका एज हमने पूछा और आपसे सैलरी पूछा, आप दो चीज बताए, आपको इस हिसाब से क्या आया, एक प्रिडिक्शंस आया। इसके हिसाब से क्या रहते हैं, सबके कूपन्स रहते हैं। तो रियल टाइम में जैसे आप अपना क्या देते डेटा देते हो, उसके बाद बताता है कि आपको 60%, 80% या फिर 30% का कूपन मिलेगा। तो वो इसी तरीके से प्रिडिक्शंस होती है वहाँ। ये समझ में आया। अब इसी को सारी चीजों क्या कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो। प्रोजेक्ट में कैसे दिखा रहे थे, पिछले क्लास में दिखाया था कोड के साथ, वही चीजें अभी फिर दिखा देता हूँ मैं। ओपन करते हैं हम लोग, ओपन विथ VS कोड। ये हमारे पास क्या है, मॉडल। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो हमने इतना मेहनत करके ये सारी चीजें निकाली उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, पिकल के फॉर्मेट में। पिकल में कैसे सेव करते हैं, फाइल हैंडलिंग में कैसे करते थे बता सकते हो। ये है, फाइल हैंडलिंग करते थे विथ ओपन, याद है, याद है। कोई भी फाइल हमें ओपन करना रहेगा अपने लोकल सिस्टम से, तो कैसे करते थे, ओपन का यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हमने ओपन का ही यूज किया, ये दिख रहा है। देन अपने फाइल का नाम रखा एक, और उसको क्या है, किस फॉर्मेट में रखना है, तो मैंने बाइनरी फॉर्मेट में रखा। देन फिर क्या करा, उसको एज अ एलियास दिया, मतलब निक नेम दिया। देन इसमें क्या करना है मुझे, अपने मॉडल को सेव करना है। तो पिकल में होता है डंप, कि पिकल डॉट डंप का मतलब क्या हो गया, सेव करना। इसको सेव करना है के मीन्स, जो मैंने ऊपर क्रिएट किया। और उसको कहाँ से सेव करना है, इस वाले फाइल के पास। इस फाइल का नेम जो भी होगा वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब जैसे ही सेव होगा आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा कहीं पे भी ले जाके ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, जैसे ये सेव हो जाएगा तो ये इस फॉर्मेट में रहेगा हमेशा, ये दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी फॉर्मेट का फाइल हो गया। तो ये हमारा मॉडल सेव हो गया। तो जैसे ये मॉडल सेव होगा, अब ये क्या होता है, किसी भी कंपनी के पास जाता है और वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट में ये मॉडल यूज करता है एज अ AI सॉफ्टवेयर। अब यही क्या बन गया आपके पास, AI का एल्गोरिदम बन गया। अब इसी को क्या करोगे आप, सिर्फ लोड करोगे, और इसी में क्या करोगे, डेटा पास करोगे। इसको लोड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पिकल में लोड का मेथड होता है। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, ओपन का ही यूज किया। मैंने अपने मॉडल का नाम दिया, और उसको क्या किया, रीड बाइनरी फॉर्मेट में। जैसे वो रीड होगा उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, ये स्टोर कर दिया। बाकी ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड स्ट्रीमलीट का। स्ट्रीमलीट आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि ईजी होता है डिजाइन करना थोड़ा सा। स्ट्रीमलीट टाइटल, मतलब टाइटल आपको दिखेगा। राइटिंग मतलब उसके अलावा आप कोई भी चीज अपने क्या दिखाना चाहते हो, फ्रंट एंड में दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, राइट के अंदर लिखोगे। दूसरा क्या, इनपुट, क्योंकि आप यूजर से इनपुट लोगे। तुम लोग यूजर से कौन कौन सा इनपुट लेंगे, कि जिस मॉडल पे आपने ट्रेन किया उसमें से कौन सा एक्स पास किया था, X1 और X2 पास किया था। X1 में क्या था, हमारे पास एज था, और दूसरे में क्या थी, सैलरी थे। अब उसके बेस पे ही प्रिडिक्शन करना था। तो वही चीज क्या करोगे, आप इंटरफेस प्रोवाइड करोगे कस्टमर को, और यहाँ से दो इनपुट बॉक्स रहेगा, एक एज का रहेगा और एक क्या रहेगा, सैलरी का रहेगा। तो जैसे ही ये दो इनपुट देंगे, तो ये इनपुट बॉक्स हमने डिफाइन किया यहाँ पे। इनपुट बॉक्स डिफाइन किया, और एक जेंडर का भी, मान लो हमारे पास एक जेंडर भी था, तो जेंडर भी हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने इनपुट बॉक्स बनेंगे, बताओ दीपक, 3 बनेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किया। फ्रंट एंड डिजाइन करते थे, याद है कुछ। तो उसमें क्या रहता था, कि आपको HTML कोड पूरा लिखना पड़ता था, CSS।
तो जिसको HTML और CSS नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलेट का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है बेसिक फॉर्म क्रिएट करने का फ्रंट एंड में, कि आप सिर्फ क्या डिफाइन करते हो कि इनपुट बॉक्स देना है तो नंबर इनपुट और सिलेक्शन बॉक्स के लिए सिलेक्शन बॉक्स। उसमें क्या रहता था, आपको ड्रॉप डाउन लिखना पड़ता था, उसमें वैल्यू इनपुट करना पड़ता था, तो वो टाइम टेकन होता था, प्लस कि वो सबके लिए नहीं होता था, कि जिनको क्या है थोड़ा सा फ्रंट एंड में जाना है तो उसके लिए होता था। लेकिन जो मशीन लर्निंग वाले होते हैं ना, ML वाले, वो ना ही फ्रंट एंड के होते हैं ना ही बैक एंड के होते हैं, तो उसको क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कोड अपने ML मॉडल को टेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है कि हमारा मॉडल फ्रंट एंड में काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस तरीके से काम कर रहा है वो देखने के लिए। देन फिर हमारे पास क्या है, एक बटन। बटन में क्या होगा, कंडीशन होगा, या तो आप बटन को क्लिक करोगे या नहीं करोगे। तो ये क्या है, इफ कंडीशन से। अगर क्लिक करोगे तो ट्रू होगा, क्लिक नहीं करोगे तो फॉल्स रहेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ट्रू होगा, तो ट्रू जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। और पहला कोड हमारे पास इनपुट डेटा है, तो इनपुट में हमने क्या लिया था, एज लिया था और एनुअल इनकम लिया था। अब इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे डेटा फ्रेम में। क्यों, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल में जो भी चीजें जा रही थी वो 2D पे जा रहा था, और डेटा फ्रेम क्या है, 2D है। तो हमने इसको क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया बिहाइंड द सीन्स। और जैसे ये कन्वर्ट हुआ उसको क्या करते थे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखते थे हमेशा। कि आप देखोगे यहाँ पे कि जब हमने ट्रेनिंग के टाइम में किया था तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखते थे और डेटा पास कर देते थे। तो इसके बेस पे हमें बताता था कि उनको क्या चीजें होंगी प्रिडिक्ट करके। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेम चीजें डिफाइन की है और उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया। अब इस वेरिएबल को हमने क्या किया, इफ एल्स नॉर्मल कंडीशन के साथ दिखा दिया कि अगर हमारे पास जीरो होगा, जीरो मतलब फर्स्ट क्लास, तो हमारा क्या होगा, मॉडरेट कस्टमर होगा। जिसका क्या होगा, वन होगा उसको प्रीमियम बोलेंगे, जिसका टू होगा वो मीडियम होगा, और जिसका थ्री होगा क्या होगा, वो हाई इनकम है और लो स्पेंडिंग है। और जो हमारे पास फोर्थ का आएगा वो क्या है, कि लो इनकम है और उसकी स्पेंडिंग भी क्या है, लो है। उसके बेस पे आपको क्या देना है, आप डेटा दे सकते हैं। मान लो इसको कितना, 10% का डिस्काउंट दे दिया। मान लो इसको क्या दिया, 10%, मान लो 20%। तो इनको 20% का डिस्काउंट यहाँ से वो प्रिंट होके दिखेगा। इसका जो दिखेगा, मान लो ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम वाले को हम क्या बोल सकते हैं, कि मान लो इसको 70% का डिस्काउंट है। तब जो भी डिस्काउंट होता है वो प्री डिफाइंस होते हैं। जो हमारे पास मीडियम कस्टमर हो उसको क्या कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्काउंट देना होगा वो दे सकते हो, इसको 30% का दे दिया। और जो हमारे पास क्या होंगे, हाई इनकम है लेकिन लो स्पेंडिंग पावर है, उसको क्या बोल सकते हैं, कि इनको भी हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ डिस्काउंट दे सकते हैं। कि इनके पास पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या देंगे, जितना ज्यादा वो दे सकते हैं। कि मैंने बोल दिया कि 90% का डिस्काउंट है, तो इसके बेस पे वो क्या करेंगे, कि चलो 90% डिस्काउंट है मतलब सस्ता ही मिलेगा तो खरीद सकते हैं। और जिसका लो इनकम है, लो स्पेंडिंग पावर है, तो वो क्या करेंगे, 100% फ्री में क्यों देंगे। तो इसको ये मिनिमम नंबर ऑफ डिस्काउंट देते हैं। या तो फिर ऐसे चीजों प्रोडक्ट में क्या आते हैं, होलसेल वाले प्रोडक्ट पे देते हैं। मान लो इसको क्या दे दिया मैंने, 70% डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि इनको डिस्काउंट डिस्काउंट देना भी कोई नहीं है, कोई काम का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इनका इनकम ही लो है ना। कि मान लो मैंने 90% डिस्काउंट दे दिया 2,000 के प्रोडक्ट में, तो उसका भी कितना आएगा, 200 आएगा, लेकिन उसका स्पेंडिंग पावर ही मान लो कि 200 मैक्सिमम था पूरे महीने का, तो वो खरीदेगा नहीं ना। तो इसको ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमम रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा इंटरफेस बन गया। अब आप इसको कैसे रन करते हो, पाइथन फाइल कैसे रन करते हैं बता सकते हो। भूल जाते हो क्या। हम्म, अब पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लोकेशन से उस पर लेके चले जाते हैं, कंट्रोल C कॉपी CD। और तो हमारा फाइल यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पाइथन फाइल, पाइथन कोई भी फाइल रन करते हैं तो क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में पाइथन लिखते हैं। पाइथन, क्योंकि ये हमारा क्या मेन फाइल है स्ट्रीमलीट का, क्योंकि स्ट्रीमलीट में ही क्या करें हम लोग, इसका इंटरफेस बनाए ना, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलीट देन क्या करेंगे, रन करेंगे। रन किसको करेंगे, जो भी हमारे फाइल का नेम है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, क्या दे रहा है एरर। तो हमारे पास इन्वायरमेंट है, एक्टिवेट बेस, क्योंकि हमारा जो इसका इन्वायरमेंट है वो मैंने अलग क्रिएट किया हुआ है, ताकि सारी चीजें मिक्स ना हो। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये क्या देगा, एक लोकल आईपी देगा, ये दिख रहा है। अब इस आईपी को क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, होस्ट हो गया। अब जो भी इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, किससे, IT वेदांत से,
वो इस वेबसाइट को क्या कर सकता है, ओपन करके देख सकता है। समझे? तो जैसे आप ये ईमेल आईडी, ये नंबर लिखोगे ना, आईपी, जो जो आईटी वेदांत से कनेक्ट है, ये क्या करो आप, यूआरएल डाल के देखो। जैसे आप ये यूआरएल डालोगे लोकल होस्ट का, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। नहीं, आपको लोकल होस्ट में क्या होता है कि एक ही नेटवर्क में, सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होना पड़ता है। ये आया? आप लोकल होस्ट 8501 सर्च कर सकते हो, या फिर जो इनका आईपी होगा वो सर्च कर सकते हो। यहाँ से लिखना कि 192.168.0.94:8501। दिख रहा है? लोन अमाउंट प्रिडिक्शंस, ये आ रहा है, मैंने तो दूसरा ओपन किया है। रिफ्रेश करो। हाँ, ये बेस, ये तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि जब हम लोग लोकल सर्वर में रन करते हैं, तो जो वाईफाई से एक बंदा कनेक्ट है वो सारा चीज क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि इवन अगर मैं अपने लोकल सिस्टम को क्या करूंगा, होस्ट करूंगा ना, लोकल होस्ट, तो मेरे सिस्टम में जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। लोकल होस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं, और यही काम हमारा सर्वर करता है। अब इसी को क्या करोगे, सर्वर में डाल दोगे, तो सर्वर क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। तो वो जो भी इंटरनेट यूज करेगा उसको वो दिखेगा फिर। पहले ये बताओ, लोड हुआ ये? मोबाइल में भी खुल जाएगा। हो गया? आ गया? अब आप क्या कर सकते हो, इसका कोई भी बंदा यूज कर सकता है। मान लो इसका एज है 23, एनुअल इनकम है 100 रुपीज, $100, और जेंडर मेल और फीमेल है। जैसे आप प्रिडिक्शंस में क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि लो इनकम है, लो स्पेंडिंग पावर है, तो इसको क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे, है ना? मान लो ये क्या है, 23 है, इसका इनकम मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने 1000 कर दिया, प्रिडिक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आएगा कि 1 आएगा, प्रीमियम है, इसको 70% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिस्काउंट चेक होता है। अब ये देखोगे, अब ये रियल टाइम हो गया। अब इसमें कोई भी बंदा एनालाइज कर नहीं कर रहा है ना वीकेंड में बैठ के कि इसको कितने परसेंट का क्या करना है, आपको डिस्काउंट देना है। अब इसी को क्या करते हो, किसी के वेबसाइट के पेज में अटैच कर दोगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे Amazon का, कोई भी चीज कैसे काम करता है रियल वर्ल्ड में। और इसमें क्या होगा, टाइम कम लगता है फिर। ये सारी चीजें ये बैकएंड में आपका रन हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया सिर्फ के मीन्स का। इसी तरीके से दूसरा होगा हायरार्किकल और डीबी स्केल। काम सेम होगा। ये कोड सारा समझ में आया? समझ में आया? शुभम, लिटिल लिटिल फ्रंट एंड वाले क्या बोलते हो, डेवलपर साइड वाले, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अब डेवलपर में जब भी कोई भी वेबसाइट होस्ट करते थे इसी तरीके से करते थे ना। तो जो कोड है वही रन हो रहा है। देन सेकंड हायरार्किकल पे जाते हैं, फिर डीबी स्कैन पे जाते हैं। डीबी स्कैन क्लस्टर, मान लो विकीपीडिया का ही ओपन कर। ये भी क्या है, क्लस्टर एल्गोरिदम है, लेकिन इसका यूज केस क्या होगा कि ये आउटलायर में भी अच्छे से काम करता है। के मीन्स में आपको क्या करना पड़ रहा है, के डिफाइन करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चीजें डिफाइन करेगा। डीबी स्कैन का फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। नॉइस का मतलब जो आउटलायर होगा, उसके बेस पे ये क्या करेगा, अपने आप को डिफाइन कर सकता है अलग अलग क्लस्टर में। तो इसका एल्गोरिदम कैसे यूज होता है या फिर बिहाइंड द सीन्स कैसे चलता है वो देखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है कि मान लो हमारे पास क्या है, कुछ डेटा पॉइंट्स है। तो जो हमारे पास जो ये रेड वाला दिख रहा है ना, वो बेसिकली आपका एक्स है, जो हमारे पास डेटा दिया है वो। दूसरा हमारे पास है कि ये रेड सर्कल दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है,
तो आप यहाँ पे चीजें होती है मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, कि आप एक सर्कल के अंदर कितना मिनिमम डेटा पॉइंट्स रखना चाहते हो वो डिफाइन कर दो बस। तो इसने कितना रखा है, 4। अगर वो 4 है मतलब वो एक ग्रुप में आ रहा है। तो जैसे आप देखोगे ये रेड है, तो ये सेंटर के बेस पे काम कर रहा है। अब इसमें देखोगे 1 2 और 1 3 आ रहा है, तो इसका क्या बन गया, एक सर्कल बन गया इस तरीके से, है ना। अब इस तरीके से क्या करेगा, इस डेटा पॉइंट के लिए देखेगा। अब इसके बेस पे क्या करेगा, 4 अपने नियरेस्ट को देखेगा, तो 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, अपना क्लस्टर इस तरीके से बनाएगा। तो ये क्या करेगा, हर एक डेटा पॉइंट्स को इसी तरीके से चेक करेगा तो उनके नियरेस्ट में कौन कौन सा होगा। ये बेसिकली ग्रुपिंग करने की मेथड। ये बेसिकली क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप, एक ग्रुप में आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रखने, देन इसके बेस पे क्या होगा, चीजें डिफाइन होंगी। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि येलो बॉन्ड, बेसिकली ये येलो क्या बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। मिनिमम कितना था हमारे पास, 4 डेटा पॉइंट्स रखने थे। अगर ये 4 से कम आता है तो वो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा बाउंड्री। बाउंड्री जैसे हमारा क्या हो गया, ये लास्ट डेटा पॉइंट है तो ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा एज ए बाउंड्री, कि मतलब इसके आगे आपका डेटा नहीं है तो ये हमारा लास्ट डेटा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि मिनिमम से कम होगा बस, लेकिन एटलीस्ट 1 2 डेटा पॉइंट्स रहेंगी। और जहाँ पे एक भी डेटा पॉइंट्स नहीं रहेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ब्लू डॉटेड पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि जहाँ पे इसका रेडियस है उस रेडियस में कोई भी डेटा पॉइंट्स लाई नहीं कर रहा है, तो ये बेसिकली जो ब्लू दिख रहा है वो बेसिकली आउटलायर हो गया। हम्म, कि इसमें कोई भी एक अलग से ग्रुप नहीं बना पा रहा है, इसको आउटलायर बोलते थे। और ये येलो क्या होगा हमारे पास, बाउंड्री। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो कि मिनिमम आप 4 पॉइंट्स रखते हैं तो उसके बेस पे क्या होगा, चीजें कैलकुलेट होंगी। देन हमारे पास क्या होगा, सराउंडिंग एरिया होगा। देन इसके बेस पे क्या होता है, रेडियस। रेडियस बाय डिफॉल्ट 1 यूनिट रहता है। आप रेडियस भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि आपको एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ रेडियस चाहिए, मतलब कि कितना आपको रेंज कवर करना, तो वो रेडियस के थ्रू क्या करोगे, डिफाइन करोगे। और उस रेडियस में कितने डेटा पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, वो आप डिफाइन करोगे। कि हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट रेडियस में एटलीस्ट 4 डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, ब्लू वाला रेड वाला हो गया। ये इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब ये जहां तक क्या गया, ये फर्स्ट इंडिंग इधर है, इसका इंडिंग इधर है, तो ये एक जो पूरा बनेगा, ये एक पूरा एक क्लास बनेगा। कि ये क्या बन गया, एक ये एक पूरा एक ग्रुप बन गया, क्योंकि इनकी बाउंड्री यहाँ पे सेट है और दूसरी बाउंड्री यहाँ पे सेट है। तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा एक अलग से क्लस्टर बन जाएगा। तो ये एक क्लस्टर हो गया। अब इसी तरीके से क्या होगा, कहीं पे भी डेटा पॉइंट होगा तो उसका एक अलग क्लस्टर बन जाएगा। देन कहीं पे भी होगा उसका अलग क्लस्टर बन जाएगा। तो ये जो येलो हो रहा है वो क्या बता रहा है, बाउंड्री बता रहा है कि उस क्लस्टर के अंदर कितने मिनट क्या होंगे, मिनिमम, या फिर कहाँ तक जा सकता है हमारे पास डेटा। तो एक ग्रुप बनाने के लिए डीबीएसकेएम में इतना काम होता है। क्या क्या काम होगा, कि आप एक रेडियस डिफाइन करोगे, उस रेडियस के अंदर कितने मिनिमम डेटा पॉइंट्स आना होगा वो डिफाइन करोगे। जैसे वो डिफाइन करोगे तो इस तरीके से क्या करेगा, मिनिमम क्या करेगा, डिस्टेंस फाइंड करेगा, उसके बेस पे सर्कल बनाएगा। ये सर्कल बनने के बाद क्या होता है कि ये एक लास्ट बनता है बाउंड्री। और बाउंड्री कब बनता है, जब आप देखोगे यहाँ पे ये येलो सर्कल के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स बता सकते हो, एक ये और एक ये, तो ये इट मीन्स कि हमारे पास क्या है कि मिनिमम डेटा पॉइंट से कम है। तो जैसे मिनिमम डेटा पॉइंट से कम आ गया वो हमारा बाउंड्री सेट हो जाएगा कि यहीं तक हमारा क्या होगा, एक क्लस्टर जाएगा लास्ट। यही हमारा इधर बाउंड्री सेट हो गया और इधर भी बाउंड्री सेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसके बेस पे क्या होगा, एक पूरा बाउंड्री सेट होते जाएगा और एक क्या बन जाएगा, पूरा एक इस तरीके से क्या बनेगा, सर्कल की तरह बनेगा। तो जिसी तरीके से बने एक ग्रुप बन जाएगा अलग, है ना। कि जहां तक ये बाउंड्री, यहाँ पे भी एक येलो गया, यहाँ पे भी एक येलो येलो, तो ये बाउंड्री बन गया। तो ये एक ग्रुप डिफाइन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 1 बोल दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप डिफाइन हो गया। और ये हमारा क्या आउटलायर, मतलब ये किसी और ग्रुप में है तो ये दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, जितने भी ग्रुप्स बनने होंगे वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा अपने आप। ये समझ में आया डीबीएसकेएन का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करेगा, ये बताओ। क्योंकि इसमें सारी चीज ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आप डीबीएसकेएन लिखते हो और मिनिमम डेटा पॉइंट्स और रेडियस डिफाइन करते हो। इसमें हमारे पास डीबीएसकेएन है कहीं पे, नहीं क्या कोड, डीबीएसकेएन का कोड नहीं है शायद। हमें तो चाहिए जब हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि आपके सिलेबस पे भी नहीं है, इनके पास भी सिलेबस में नहीं था। बट जो मेन 3 होते हैं यही होते हैं। बाकी एक बार मैं कोड देख लूंगा।
है तो नहीं, नहीं है। बाकी हायरार्किकल देख लेते हैं, बाकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखोगे डीबीएस स्केल का फिर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने सर्च किया, सेम चीजें हैं। ये भी क्लस्टर एल्गोरिथम है, डीबी स्केल को क्या हमने यूज किया। फिर क्या करते हैं, डेटा रीड किया, ड्रॉप किया, सारी चीजें। देन आप प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। देन आप क्या करते हो, कंपोनेंट अगर आप नहीं चाहते हो तो। बाकी आप क्या करो, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो डीबी स्केल, ये दिख रहा है डीबी स्केल। ईपीएस क्या है, रेडियस है, क्या आप रेडियस डिफाइन कर रहे हो। और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स, कि एक सर्कल में हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स आने चाहिए, ये हमने डिफाइन किया और फिट कर दिया। फिट करोगे तो उसके बेस पे क्या होंगे, डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे। अब उसके बेस पे विजुअल्स करके देख सकते हो। तो ये क्या करेगा, कि जैसा आपके पास डेटा होगा उस हिसाब से क्या करेगा, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। देन ये क्या कर रहा है, कि जिस हिसाब से उनको पैटर्न मिल रहा है वो अलग अलग ग्रुप आपको बना के दे रहा है। समझे? हाँ। और ये ग्रुप किसके बेस पे बन रहा होगा, अभी बताया था, भूल गए क्या। ग्रुप कि हमने क्या रखा था, इधर देखो मिनिमम नंबर ऑफ 3 रखा था, है ना। तो जहां पे भी एक डेटा पॉइंट्स आया, अब इसके डेटा पॉइंट्स के पास आसपास कितने 3 का वो डिस्टेंस देखेगा। और वो क्या होना चाहिए, रेडियस 0.3 के आसपास लिखा था ना, तो इसके बीच में ही होना चाहिए। जब ये इनके बीच में आएगा तभी ये क्या होगा, उस ग्रुप में आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने चेक किया, तो क्या है, एक अलग ग्रुप यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या है, अलग ग्रुप। और ये ब्लैक वाला एक अलग ग्रुप है। तो ये कैसे बनता है, ये पैटर्न के बेस पे बन रहा है। ये समझ में आया। तो इसमें टोटल कितने ग्रुप्स बने वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेम चीज है अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, लेकिन विजुअल्स नहीं दिखा पाएंगे। इधर गया डीबीएस स्कैन का, ये रहा। और लेबल्स, कि जो हमारे पास जो ये डेटा सेट्स था प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हमने क्या था, के मीन्स का किया था, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। यहीं पे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज को ला सकते हैं। जो हमारे पास फिट करने के लिए क्या था, किस में रखे थे, एक्स पे रखा था ना, भूल गए क्या तुम लोग। एक्स पे है ना डेटा, क्या हो गया। तो आप सिर्फ क्या करते हो, डीबी स्केल फ्रॉम क्लस्टर डॉट स्केल डॉट क्लस्टर इंपोर्ट, क्या था हमारे पास, डीबी स्केल लेबल्स। और फिट क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स था। हमारे पास क्या था, एक्स, और एक और चीज भी थी हमारे पास। तो हमारे पास कोई भी ऐसा, इसका रेडियस इंक्रीज करना होगा। ये भी माइनस पे है तो हम क्या रख सकते हैं, रेडियस 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये -1 क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बता सकते हो। बेसिकली -1 बता रहे हैं आउटलायर्स। जो हमारे ब्लू ब्लू सर्कल थे ना, कि वो किसी भी ग्रुप में लाई नहीं कर रहा है। ब्लू सर्कल था वो किसी ग्रुप में लाई नहीं कर रहा था ना, कि वो उनका कोई भी क्लस्टर नहीं बन सकता, तो वो हमारा क्या है, -1 है। अगर वो किसी ग्रुप में नहीं लाई कर रहा मतलब वो एक आउटलायर है। तो इसमें हमारा 2 काम हो जाता है, पहला, आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, क्या आप क्या कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। और ये ग्रुप किसके बेस पे बनेगा, कि आप कितने नंबर ऑफ रेडियस देना चाहते हो। कि मैंने अगर बाय डिफॉल्ट रेडियस 1 रखा है, तो कितने ग्रुप बन रहे हैं बता सकते हो। कि -1 हमारा आउटलायर बता रहा है, बाकी चीजें जो होंगे वो क्या होगा, हमारा एक्चुअल ग्रुप होगा। तो एक 0 है, एक 1 है, और फिर 2 भी है, और 3 है, और एक 4 है। मतलब कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 5 भी है, तो मतलब 6 ग्रुप्स बन रहे हैं। कि बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहे हैं, रेडियस 1 रखने पर 6 ग्रुप्स बना रहे हैं। और वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल ग्रुप्स होंगे इसमें। तो इसको 5 में क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस घटा सकते हैं, तो और भी चीजें क्या होंगी, आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, डीबी स्क्रीन का इम्प्लीमेंटेशन। और इसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर करते हैं आउटलायर फाइंड करने के लिए, कि जो हमारे नॉर्मल डेटा से क्या है, बाहर है। तो ये आउटलायर डिटेक्शन के लिए हो।
ज़्यादातर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया। इसी तरीके से जो थर्ड होगा हमारे पास, वो होगा हायरार्किकल। नेम से कुछ आइडिया लग रहा है? एक हायरार्की होगी। किस तरीके का हायरार्की? कि मान लो हमारे पास 100 डेटा है। अब उस 100 डेटा को एक ही ग्रुप में रख सकते हैं स्टार्टिंग में। देन क्या करेंगे, एक एक डेटा को रीड करेंगे। अब उसको क्या कर सकते हैं, उनके पैटर्न के बेस पे क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। कि मान लो हमारे पास क्या है, कि आप क्या क्या एज के बेस पे देख रहे हैं पूरे डेटा को, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा सेम डेटा। तो ये हमारा डेटा जो सेग्रीगेट होगा, वो फिर क्या होगा, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। फिर एज में भी क्या होगा, इनकम के बेस पे देखेंगे, तो ये क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा। ये मान लो इनकम के बेस पे हमने 3 कैटेगरी हो गया बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या होगा, 3 पैटर्न आपको दिखे। यहाँ पे भी क्या होगा, मेल में भी 3 या 4 पैटर्न आपको दिखे। इस तरीके से क्या होगा, चीजें आपका जाएगा। कब तक जाएगा, कि जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, कितने 100 है। तो ये जो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ब्रांच आएगा, सॉरी, जो हमारे पास स्लीप आएगा, वो क्या आएगा, हर एक डेटा पॉइंट का इंडिविजुअल आएगा। इस तरीके से आएगा, कितने डेटा पॉइंट्स के लिए, 100 के लिए, है ना। तो ये क्या बन गया, कि हमने एक हायरार्की क्रिएट की है। पहला, कि सबको एक ग्रुप में रखा, उसको फिर क्या किया, फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया, उसको ग्रुप में क्या डिवाइड करते गए, कब तक गए, कि जब तक हमें रिजल्ट ना मिल गया। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर एक पास करोगे तो एक ही रिजल्ट मिलता। तो ये हमारा क्या होगा, ये हायरार्की के बेस पे है। तो इसमें जो हमारा ये है वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया। यही कॉन्सेप्ट है हायरार्किकल का, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें 2 अप्रोच आएंगे, पहला टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। इसमें जो हमने देखा वो क्या था, टॉप टू बॉटम था, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, बॉटम टू टॉप, मतलब कि पहले इंडिविजुअली जितने भी थे 100 डेटा पॉइंट्स, सबको क्या मान लिया हमने, एक इंडिविजुअल ग्रुप्स मान लिया। कि जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको इंडिविजुअल ग्रुप मान लिया। अब उसको क्या करेंगे, उनके पैटर्न के बेस पे, कि मान लो इनकम के बेस पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों को एक में सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये तीनों को फिर क्या किया हमने, एक अलग ग्रुप में बनाया। देन इसको फिर अलग ग्रुप में, इसी तरीके से क्या होगा, आपस में सब मर्ज होते जाएंगे। इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, एक ग्रुप में बन जाएंगे, ये एक अलग ग्रुप में बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, देन आपका फाइनल पूरा क्लस्टर मिलेगा यहाँ, इस तरीके से। तो ये जस्ट क्या है, इसका रिवर्स केस। तो जो हायरार्किकल में हम लोग क्लस्टरिंग में देखते हैं, वो इसी तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी डेटा उठा के, ओपन इमेज, ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या क्लस्टर बेस्ड ऑन द हाइट, आपका डी क्या होगा। तो ये क्या कर रहा है, इसी तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो ये चीजें कैसे होंगी, काम कैसे कर रहा है वो पता चला। कि ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब किसके बेस पे कैसे डिवाइड करेगा वो कैसे पता चलता है, क्योंकि ये होता है ना कि ये डिवाइड किसके बेस पे कर रहा है। तो जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सारे डेटा पॉइंट के क्या लेके चलेगा, एक ही ग्रुप में लेके चलेगा। देन फिर हमें क्या करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लेके चलना है, जो क्या करे, मैक्सिमम क्या करे, ग्रुप्स में अलग अलग सेग्रीगेट कर सके। तो जब आप हायरार्किकल पे जाओगे, हायरार्किकल कहीं दिख रहा है ये मैंने बताया, एग्रोमेरेटिव और डिवीजिव। एग्रोमेरेटिव मतलब क्या होता है, कि जो आपके पास टॉप टू बॉटम जा रहा है। डिवीजिव मतलब वो डिवाइड करते हुए जा रहा है। इनका इमेज भी होगा कहीं। इसमें मेन रहता है हाइट ऑफ ब्रांचेस, की कितना हाइट जाएगा, मतलब डेप्थ। दूसरा लीव्स, लीव्स मतलब उनका जो रिजल्ट आएगा। तो उनका डेंड्रोग्राम क्या होता है, नेम से पता चल रहा है, डेंडोग्राम जो विजुअल्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको बेसिकली बोलते हैं डेंडोग्राम, क्योंकि ये डेंड्रॉइड्स की तरफ दिख रहा है ना, इसलिए इसको डेंडोग्राम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बताया कि मैंने 2 टाइप्स के होते हैं जो आप यूज करोगे, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का अप्रोच का। देन ये होता है लिंकेज। मेन ये रहता है जो काम करता है उसके बीच में। और डिस्टेंस, लिंकेज क्या करता है, कि उनके बीच का सिमिलैरिटीज को फाइंड करता है। सिमिलरिटी मतलब उनके बीच का जो भी वैल्यू होगा वो फाइंड करेगा डिस्टेंस के बेस पे। तो इसमें क्या है, अलग अलग चीजें हैं, कि सिंगल लिंकेज होगा, कंप्लीट लिंकेज होगा, एवरेज होगा। कि 3 पॉइंट्स हमने निकाला, तीनों का एवरेज निकाला, फिर अलग से 3 निकाला, उसका एवरेज निकाला। अगर दोनों का एवरेज सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि वो दोनों एक ग्रुप में आएंगे। तो वो क्या हो गया, एवरेज लिंकेज हो गया। सिंगल मतलब क्या हो गया, कि हर एक डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स है, दोनों का क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, वो सेम ग्रुप में है। तो हमें क्या होगा, सिंगल लिंकेज के थ्रू वो काम कर रहे हैं।
इसी तरह से क्या है कंप्लीट, मतलब एक ही बार में क्या करें, अलग अलग क्लस्टर के बेस पे कर रहे हैं। देन हमारे पास क्या है लास्ट, वर्ड लिंकेज। ये क्या करता है कि जो हमने WCSS देखा था, जो क्या करता था, मिनिमम रेफरेंस क्या बोलते हैं उनको, वेरिएंस रखता था ना, उसी पे ये काम करता है। ये क्या करेगा, विद इन क्लस्टर वेरिएंस क्या करेगा, मर्ज करेगा। कि मान लो हमने दो ग्रुप्स को डिफाइन किया, अब उसके बीच का जो डिफरेंस है, विद इन क्लस्टर क्या होता है बता सकते हो? कि हमने एक क्लस्टर बनाया है, उसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं और उनके जो अलग अलग डेटा पॉइंट्स होंगे, ये क्या होगा, सेंटर के बेस पे था पहले। अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए था। और वो हम लोग कैसे कर रहे थे, WCSS के थ्रू काउंट कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, वाट्स लिंकेज यूज होता है। तो ये क्या है, तीन, एक सिंगल, कंप्लीट, एवरेज और वाट्स। तो वाट्स हमारा क्या होगा, जो हमारा WCSS पे काम करेगा, मिनिमम वेरिएंस रखेगा ग्रुप्स में। यहाँ पे एग्जांपल के मीन वर्सेस, यहाँ पे डिफरेंस है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा। बताओ हायरार्किकल में आपको क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगेगा या फिर क्लस्टर में? हम्म क्लस्टर में तो कौन से, दोनों तो क्लस्टर ही थे। हायरार्किकल में क्या करेगा, हर एक डेटा पॉइंट्स के लास्ट तक वो कैलकुलेट करेगा। तो वो क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन रहता है। और ये के मीन्स क्या रहता है कि एक बार जो आपने 5 ग्रुप बना दिया है, वो उसी ग्रुप के बेस पे क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो इनको कैलकुलेशंस में कम टाइम लगता है। तो जिसमें कम टाइम लगेगा तो वो क्या होगा, लार्ज डेटा के लिए अच्छा होगा। तो ये हमारा पहला क्या है, के मीन्स क्या होता है कि लार्ज डेटा के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। देन हायरार्किकल क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल डेटा के लिए क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डेटा एंड हायरार्किकल वैरायटी ऑफ द डेटा। कि के मीन्स में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल डेटा होती है ज्यादातर, अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है तो के मीन्स का यूज करोगे। अगर आपके पास क्या है, वैरायटी ऑफ डेटा है, मतलब कैटेगरिकल डेटा ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, हायरार्किकल यूज करोगे। क्योंकि कैटेगरी के बेस पे क्या होता है, चीजें डिफाइन करना इजी हो जाता है ना, कैटेगरी में अलग अलग ब्रांच में डिफाइन करना। तो हायरार्किकल में क्या होता है, वहां पे इजी हो जाता है, तो कम नंबर ऑफ डेंड्रॉइड्स बनते हैं वहां पे। तो हायरार्किकल डेटा ज्यादा होगा तो आप क्या यूज करोगे, सॉरी क्या बोलेंगे, कैटेगरिकल डेटा ज्यादा होगा तो आप हायरार्किकल यूज कर सकते हो। बाकी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, के मीन्स में आता है कि आप के कैसे डिफाइन करोगे, वो उसमें टाइम लगेगा। और हायरार्किकल में क्या रहता है, इसमें कोई भी सेंट्रोइड नहीं होता। तो इसमें क्या करेगा, एक वैल्यूज लेगा, तो दोनों के अपने क्या है, डिसएडवांटेज है। अब इसको फिर ओवरकम करने के लिए फिर न्यूरल नेटवर्क में जाते हैं। कि यहाँ पे भी आपका मॉडल सही से नहीं काम कर रहा तो इसमें चले जाएंगे न्यूरल नेटवर्क। ये चीजें पता है कि लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया है। दूसरा आयरिस डेटा सेट। आयरिस डेटा सेट में हमारे पास कितने क्लास थे बाय डिफॉल्ट, 3 थे। सेंटोसा, वर्जिनिका, और एक क्या था, नहीं था। जब फ्लावर के नाम ही है तो क्या करोगे तुम, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जाओगे तो ज्यादातर प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं ना, इसलिए सेंटोसा और वर्सिकलर। तो ये 3 होते हैं, तो हमें पता है ये 3 है ना। अब हम लोग को फाइंड करना है कि हमने जो ग्रुप बनाएंगे, हमें अभी वाई नहीं पता है। क्रॉस चेक करने के लिए हमें अभी पता है, लेकिन हम क्या बोल के चल रहे हैं कि अभी हमें वाई नहीं पता है। तो ये क्या करेगा, आप उतने ग्रुप्स फाइंड करके दो इसी में। तो ये क्या करेगा, फाइंड करके देता है या नहीं देता है सही, वो हम लोग देखें। स्केलिंग का काम कर रहे हैं ताकि रेंज में हमारा क्या डेटा हो। दूसरा पीसीए, पीसीए बताया था। पीसीए वैसे आपका था नहीं, बट बता देते हैं कि जैसे मान लो ना हमारे पास क्या है कि 10 कॉलम्स है। अब इसको क्या करना है, विजुअल फॉर्मेट दिखाना है, मतलब आपका क्या है ना, चार्ट क्रिएट करना है। तो 10 कॉलम्स का चार्ट एक साथ क्रिएट हो सकता है, बताओ। 10 कॉलम्स है, उसका चार्ट क्रिएट करना है, हो सकता है। यस। कैसे, मान लो हमने क्या किया, मान लो 10 कॉलम्स है, एक एज है, और एक उनका क्या है, इनकम है, और तीसरा हमारे पास क्या है, मान लो उसका लोकेशन है, और एक हमारे पास कोई एक और डेटा ले लेते हैं, मान लो क्या ले ले कि वो मैरिड है या नहीं है, 4 हो गए। अब हमें एज और इनकम के बेस पे क्या है, डेटा विजुअलाइज करना है, तो कैसे करते थे, एक्स और वाई में दिखाते थे। यहाँ पे एज दिखा दिया, यहाँ पे इनकम दिखा दिया, है ना। तो 2 कॉलम हम लोग दिखा सकते थे, 3 कॉलम दिखाना तो 3D में चले जाते थे, एक्स, वाई और जेड। कि हमारा क्या हो गया, ये इनकम हो गया, सॉरी एज हो गया, ये इनकम हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, तीसरा क्या डिफाइन किया था
कि वो मैरिड है या नहीं है ना। एंड चौथा कॉलम हमारे पास कौन सा था एक, एज था, इनकम था और लोकेशन। अब मुझे इसको 4D में डिफाइन करना है, कर सकते हैं। विजुअल्स लास्ट 3D का होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4D वाले डेटा को नहीं दिखा सकते। तो फिर 4D 3D 5D 6D या फिर 10 कॉलम्स है तो इसको भी एक साथ नहीं दिखा सकते। तो आप इसका क्या कर सकते हो, दो दो कॉलम पे आंख दिखा सकते हो या फिर तीन तीन। बट हम लोग चाहते हैं कि उसके बेस पे क्या हो कि सारा जो भी 10 कॉलम है ना वो एक ही साथ विजुअल्स में दिखे। तो कैसे कर सकते हैं, तो इनको कॉलम में आपस में क्या करना है, जो 10 कॉलम है तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो 3 कॉलम में कन्वर्ट करके डेटा दे दे, है ना। और साथ में क्या हो, उसकी प्रॉपर्टी भी लूज ना हो, प्रॉपर्टी मतलब जो उनके करेक्टरिस्टिक्स है। तो वो काम करता है पीसीए। पीसीए का काम होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। वो क्या करेगा कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसके बेस पे बताएगी कौन सा कॉलम आपको ज्यादा वेरिएंस दे रहा है। वेरिएंस मतलब कि कौन सा कॉलम ज्यादा डेटा कवर कर पा रहा है आपके पैटर्न के बेस पे या फिर आपके कैरेक्टर के बेस पे। तो वो डिफाइन करता है पीसीए के थ्रू। हम्म। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्या आएंगे, पीसी आएंगे। तो 10 पीसी आएंगे आपके पास। अब उसमें से क्या रहेगा कि जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा आप उसमें से टॉप 3 ले सकते हैं। और वही हमारा क्या होगा, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो इसमें से जो हमारा पीसी होगा, पीसीए 1, पीसीए 2 और पीसीए 3, तो हमने 3 कॉलम ले लिया। अब इन 3 कॉलम का क्या कर सकते हैं हम लोग, विजुअलाइज कर सकते हैं 3D में। अगर इसी को 2D में लेना रहता तो 2 ही कॉलम्स लेते फिर, और इसको क्या करते हैं 2D में डिफाइन कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पूरा डेटा किस तरीके से दिख रहा है, समझे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2D पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट रख रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमने इंप्लीमेंट करना इजी होगा आपके लिए। कि पीसीए लिखा, कितने कंपोनेंट आपको रखने हैं, 2। तो 2 रखने हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये 2 आ गया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है वो पता चला। ये सारी चीजें होंगी। 2D में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम थे। 4 कॉलम का 2D दिखाना पॉसिबल नहीं था, मतलब ग्राफ में दिखाना। तो हमने इसको क्या किया, 4 को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट किया है। तो जैसे आप 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करोगे तो डेटा होगा वो 2 कॉलम्स में 2D में इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे आप 2D में कन्वर्ट करके डेटा देखना चाहोगे तो आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। इसमें क्या है कि कलर है, कलर कितने दिए हुए हैं, जितना हमारे पास वाई था, वाई कितना था, 3 था ना। तो आप देखोगे एक हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे ग्रीन अलग कलर में दिख रहा है और तीसरा ये 3 दिख रहा है। लेकिन मैंने इसको 2D में देखा है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये एक ग्रुप दिख रहा है और एक ये अलग ग्रुप दिख रहा है। अब मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे, आप फिर यहाँ पे क्या यूज करोगे, डेंड्रोग्राम का। क्या आप विजुअल्स में कैसे देख सकते हो, तो डेंडोग्राफ में हमने क्या बताया कि मेथड्स कौन से यूज करें, बाय डिफॉल्ट व्हाट का यूज करें। तो आप देखोगे सेम चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। और ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है वो कौन सा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है। क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमें देखना रहेगा ना। तो डिफरेंस हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज कर रहे हैं ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कि हमारे पास पूरा डेटा है, उसके बेस पे क्या है, इन्होंने अलग ग्रुप, इन्होंने अलग। बाय डिफॉल्ट हमारा ये कौन सा डेटा था, आयरिस डेटा सेट था। अब आयरिस डेटा सेट्स के बेस पे हमारा बाय डिफॉल्ट कितने क्लास बन रहे थे, रियल लाइफ में 3 थे। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि इजी सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, इसको एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, इस पूरे डेंडर के एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको क्या करना है और भी स्पेशलाइज करना है कि क्या हो चीजें और भी क्या हो अलग दिखे, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि इनको एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप ये बन जाता, पूरा एक ये ग्रुप बन जाता, देन एक ये बन जाता, एक ये और एक पूरा ये। तो कितने ग्रुप बन गए फिर, 5। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ाते जाओगे क्या होगा, डेटा उतना ज्यादा सेग्रीगेट होते जाएगा, है ना। तो हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हो, इसमें कैसे पता चलेगा डेंड्रॉइड वाले में। तो इसमें एक रूल्स आता है कि जब तक आपके पास, जब भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करोगे तो क्या होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रुप में क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो हो रहा है, जैसे मैंने ये क्या है, 2 ब्लैक लाइन किया, 1 और 2। तो विजुअल्स फॉर्मेट में अगर ये क्या है कि किसी भी अदर ग्रुप्स को क्या कर रहा है, क्लस्टर को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मतलब जो हमारा ये बनेगा, ये 1 और ये 2, कि मिनिमम 2 ग्रुप्स बनाओगे तब ये क्या होगा, डेटा अच्छे से सेग्रीगेट होगा। मैक्सिमम कितना बना सकते हैं वो आप अपने हिसाब से डिफाइन करोगे। अगर हम लोग 3 पे जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, मतलब ये सेग्रीगेट कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना होगा फिर, वो एक्स्ट्रा ग्रुप है।
तो आप क्या कर सकते हो, 3 ग्रुप्स बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छे से सेग्रीगेट हो रहा है, तो ये आप अपने हिसाब से फिर चूज कर लो कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे बनेगा, सेकंड ग्रुप ये बनेगा और थर्ड ग्रुप ये बनेगा। तो आप इसमें फिर क्या लेके चलोगे, 3 ही ग्रुप लेके चलोगे। अब इसके बेस पे क्या कर दोगे, इसको लेबल कर दोगे। लेबल मतलब 0 1 2 में लेबल कर देंगे। अब ये हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा, जब हमारे पास लेबल आ जाता है तो किस टाइप का प्रॉब्लम बन जाता है, सुपरवाइज बन जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, सुपरवाइज बनाया। और सुपरवाइज जैसे ही बन जाएगा, अब उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो अनसुपरवाइज को हम लोग सुपरवाइज बना सकते हैं लेबल के बेस पे। तो ये समझ में आया। ये बेसिकली काम कैसे करता है वो देख, लोग देख सकते हैं। थक गए, इतना ही था। कोई नहीं, बस ये है क्लस्टर। अरे यही है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है बस। ये हायरार्किकल है। कल, कल से तो आपकी छुट्टी है। बाकी जिस दिन डाउट रहेगा तो किसी एक दिन डाउट सेशन ले लेंगे। इसी के बेस पे आपका लास्ट प्रोजेक्ट था, नहीं दिखा। आप अगर अपना सिलेबस देखोगे ना, हायरार्किकल ही लास्ट था। हायरार्किकल नहीं मतलब इसके बेस पे एक प्रोजेक्ट था बस। कौन सा, क्रेडिट कार्ड वाला? क्रेडिट कार्ड वाला डिसीजन ट्री, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शंस। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं है वो फाइंड करना है ना, तो क्लासिफिकेशन हो गया ना। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये। तो जिस तरीके से हमने इसका यूज किया था ना, किसमें, क्रेडिट कार्ड वाले में, तो उसके जगह पे हमने क्या बताया था, डेटा सेट्स मिला था मुझे। कौन सा था वो जो आपने दिया था? अच्छा, लोन का था वो। तो इसी की जगह पे हमने कौन सा डेटा सेट यूज किया था, लोन का यूज किया था, कि उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सेम चीजें इसमें भी डिफाइन होगी कि उनको क्रेडिट क्या है, वो फ्रॉड है या नहीं है। देन इसी के बेस पे इसमें क्या है कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं है, ये फाइंड करना है। अब इसके बेस पे हमने बताया था कि इस सारे क्या अलग अलग एल्गोरिदम है। आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जाते तो क्या क्या यूज करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस यूज करोगे, डिसीजन ट्री यूज करोगे, एसवीएम यूज करोगे। रिग्रेशंस में जाओगे तो कौन सा यूज करोगे, लीनियर रिग्रेशंस यूज करोगे, डिसीजन ट्री और एसवीएम यूज करोगे। एंड अनसुपरवाइज में जाओगे तो अनसुपरवाइज में क्या बताया, पहला के मीन्स, दूसरा हायरार्किकल, तीसरा डीबी स्केल। और ये सारे एल्गोरिथम मैंने डिफाइन किया। अब इसके बेस पे आपका क्या है, 3 प्रोजेक्ट है। पहला हार्ट डिजीज का, दूसरा फ्रॉड डिटेक्शन का, और तीसरा जो हमने यहाँ पे क्या था, लोन का करवाया था। रिग्रेशंस में क्या है कि आपको लोन प्राइस प्रिडिक्ट करना है। और अनसुपरवाइज के बेस में क्या था, कस्टमर सेगमेंट। तो कस्टमर सेगमेंटेशन हमने देखा भी मॉल के डेटा का। क्या क्योंकि आप अनसुपरवाइज ही आपका क्या था लास्ट था, ये कि आपको क्या करना था, कस्टमर का पैटर्न मैच करना था। तो पैटर्न मैच मतलब अलग अलग ग्रुप बनाने थे कि हमारे पास प्रीमियम में कौन आएंगे, मॉडरेट में कौन आएंगे, और हमारे पास चीप में कौन से कस्टमर आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वही पैटर्न यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। बाकी मैं ये डेटा सेट्स और ये आपके पास जो फाइल है वो मैं शेयर कर दूंगा। इंटरनेट सही से नहीं चल रहा होगा फिर। बाकी आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे,